हाय एवरीवन, दिस इज श्यामदेव एंड यू आर वाचिंग स्कूल फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। तो पहले कुछ रूल मैं बता चुका हूं, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था यानी जो पहला लेक्चर था डिफरेंशिएशन पे, तो उसमें मैंने आपको रूल डिस्कस किए थे, एक या दो न्यूमेरिकल भी उसमें डिस्कस कर चुके थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं और डिफरेंट केस के लिए भी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम आपको न्यूमेरिकल सिखाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपको सिंपल सा सिखाता हूँ कि सपोज कि आपको ऐसे इक्वेशंस मैं लिख के आया हूँ कि ये इक्वेशंस x इज इक्वल टू गिवन है आपको at प्लस बी टी स्क्वायर, ये गिवन है, जहाँ पे आपको a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, a b आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट आपको गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सीलरेशन। आपको a इज इक्वल्स टू क्या है, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन अगर चाहो तो आप लिख लो, ऑप्शन a जो है आपको ये 2b है, ऑप्शन b एज्यूम कर लो ये b/2 है, ऑप्शन c ये मान लो 2a है, और ऑप्शन डी में है आपका a/2। तो अब आपको सॉल्व करना है एक्सीलरेशन, और बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिलेशन आपको गिवन है। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो जनरल जो तरीका होता था वहाँ पे वेलोसिटी गिवन होता था, टाइम गिवन होता था, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है ना ही चेंज इन टाइम दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हो कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो आप dx/dt यहाँ से लिखोगे तो ये वेलोसिटी होगा। अब आप जानते हो a तो कांस्टेंट है, टाइम के पावर 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा a × 1। ये कितना हो जाएगा, याद करो b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का होता था 2x, तो टी स्क्वायर का 2 × t। तो ये वेलोसिटी जो आया यहाँ से ये आ गया a + 2bt। अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन होता है dv/dt, यानी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आप तो कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, आप जानते हो 0, और 2 तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, बट t का कितना होता है 1। तो इस तरीके से ये आ गया 2b, और यही क्या है, एक्सीलरेशन। तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से रहेगा, और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 108 - 9x स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आपको गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें भी कि एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा। और जबकि आपको ऑप्शन गिवन है, ए में गिवन है आपको -9x, ऑप्शन नंबर बी -18x, ऑप्शन नंबर सी -9x/2, एंड डी नन ऑफ दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी जो गिवन है, वो वेलोसिटी गिवन है √, ऐसे देखो 108 - 9x स्क्वायर। बेसिकली इस साइड से स्क्वायर जाएगा, हटेगा तो उस साइड स्क्वायर रूट जाएगा, तो ये गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, और यहाँ पे वेलोसिटी दिख रहा है आपको पावर 2 में जो डिस्प्लेसमेंट है, पावर 2 नहीं कहो आपको, इस तरह से स्क्वायर रूट में ये फंसा हुआ है। तो यहाँ से जो है ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का केस होगा। तो हम एक्सीलरेशन का वेरिएबल केस हम जानते हैं v/dv/dx, v × dv/dx, हम ये जानते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है कि v तो एज इट इज़
यही है v, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको छेड़ो नहीं, ये रहने दो v। अच्छा, अब यहाँ पे डी v के जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो इसको इस तरीके से रखो 108 माइनस 9x² की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ऐसे dx। तो अब याद करो डिफ्रेंसिएशन का रूल, यहाँ पे x के जगह पे आपको 108 माइनस 9x² दिख रहा है, उसके पावर में n के जगह पे 1/2 दिख रहा है। तो पहले हमें इस फंक्शन को हमें इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देन इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखो ये कैसे होगा, v, देखते रहना बस। अब यहाँ से चलो मैं पहले रब करता हूँ यहाँ और आगे दिखाता हूँ। देखो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके सामने में है ही, आप देख लेना वहाँ से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखो a इज इक्वल्स टू v एज इट इज रहने दो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, वो देख लो, d ऑफ 108 माइनस 9x² और यहाँ पे है 108 माइनस 9x² की पावर हाफ। अब आपने इतना डिवाइड कर दिया तो आपको इतना ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया और डिवाइड करना है x के रिस्पेक्ट में। आ रहा है समझ में। अब आप ये तो इसी तरीके से हो गया कि अगर x की पावर 1/2 है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है याद करो, 1/2 इंटू x की पावर 1/2। आप देख लेना, है ना, यही आएगा। कैसे, तो ये देख भी लो आप। तो ये करोगे 1/2 पावर मल्टीप्लाई और एक पावर कम, तो 1/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2 और x की पावर माइनस 1/2, तो ये तो डिवाइड में आएगा, तो ये होगा 1/, ऐसे समझ में आ रहा है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से अब आप लिखोगे इसको v इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये आएगा अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 9x², ये आएगा। और इसका क्या आएगा, अलग अलग फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, 108 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा और 9x², 9 कांस्टेंट है, x² का 2x होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या है, ये तो v है ना, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा देखो, माइनस 18x/2 और ये आएगा माइनस 9x। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर, जो भी है आप देख लेना, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं रब कर रहा हूँ इसको, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से है, टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन इस तरीके से है और आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। फाइंड, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कब, जब वेलोसिटी क्या है 0। ऑप्शन आपके सामने में इस तरीके से है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आपके सामने में 12 मीटर, ये 0 मीटर है, एंड ऑप्शन सी इज 6 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 18 मीटर। इस तरीके से, या मान लो ये 16 मीटर, कुछ भी मान लो। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ये रिलेशन है आपके सामने में। अब आप क्या करो कि 3 को इस साइड ले आओ, तो देखो रूट x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, t माइनस 3। अब स्क्वायर कर दो तो ये होगा x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, t² माइनस 6t प्लस 9 आएगा। देखो t² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसको देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। t² का 2t, 6 कांस्टेंट है, t का जानते हो 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये आ गया 2t माइनस 6।
तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि वेलोसिटी को जीरो, ये dx/dt है तो ये वेलोसिटी है, इसको जीरो पुट करके टाइम निकाल लो। तो जीरो के इक्वल पुट करोगे तो 2t-6 इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि v के इक्वल तो यही है, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करो तो यहाँ से t जो निकल के आएगा आपके सामने में वो आएगा 3 सेकेंड। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था कब, जब वेलोसिटी जीरो कब है 3 सेकेंड पे, तो ये t पुट कर दो कहाँ पे, कौन से इक्वेशंस में, यहाँ पे पुट कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो √x इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे भी तो था ये वैल्यू है ना, यहीं पुट कर दो तो x इज इक्वल्स टू t² माइनस 6t प्लस 9, इसमें t की वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये 3² माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो देखो ये कितना है 9 माइनस 18 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 है 18, 18 माइनस 18 कितना आ गया 0। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आपका नॉलेज मैं इंक्रीज कर पा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है तो आप क्या करो, इस वीडियो को भी सब्सक्राइब, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, सॉरी रिलेशन गिवन है, ये 15t है माइनस 0.4 t² आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड होगा तो कब होगा, वो टाइम आपको बताना है। तो बेसिकली आप जानते हो ds/dt करोगे तो वेलोसिटी आता है, एक सेकेंड, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ गया 15 t का 1 तो माइनस 0.4 t² का जानते हो 2 इंटू टी, तो ये कितना आ गया 15 माइनस 0.8 t। तो वेलोसिटी आपको गिवन है, उस टाइम पे टाइम निकालना है तो वेलोसिटी 7 पुट कर दो तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो 0.8 t इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 जो कि 8 आ गया, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 0.8, तो यहाँ से कितना आ गया 10 सेकेंड। आ रहा है समझ में? तो यानी आफ्टर 10 सेकेंड जो है वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर इसी तरीके का और वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना जो भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।